आइएगा प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल स्कूल एंड कॉलेज स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लेकर आया हूँ 10th क्लास का हिंदी का जो आपकी चौथी पोइम है। पांचवी पोइम आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही। ये दोनों कविताएं हैं। तो इन कविताओं के जो ऑप्शन टाइप जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि 1 नंबर के, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कई बोर्ड के अंदर 30 नंबर के 40 नंबर के तक आने की संभावना बताई जा रही है। इन नहीं तो कम से कम आपके 20 नंबर के तो ये अवश्य आएंगे। तो आप इनको देख लीजिएगा। और कोई से भी बोर्ड से हैं तो सभी बोर्ड, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, HBSC है, CBSE, कोई भी बोर्ड है, सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने अन्य सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम मिल सके। और चलिएगा हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि उत्साह कविता किसकी रचना है। तो आपको पता है जी, उत्साह कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। और अगला है, उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधन किया है। तो बादलों को संबोधन किया है। अगला है, कवि क्वेश्चन नंबर 3, कवि बादलों से क्या संदेश देता है। नए जीवन का, यानी कि बादल उन्हें नया जीवन दे तो इसका संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बादलों का स्वरूप किसके समान है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। उत्साह कविता में अज्ञात दिशा में किसके आने की बात कही गई है। अनंत के घन की आने की बात कही गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसके कारण सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन है। तो गर्मी के ताप के कारण। अगला क्वेश्चन है कि बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है। तो बिजली की शोभा छिपी हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कवि बादलों से बरस कर धरती को क्या प्रदान करने को कहता है। तो शीतलता प्रदान करने को कहता है, यानी कि बादल बादल तुम गरजो और इस धरती को बरस कर क्या शीतल कर दो, इस प्रकार की बातें जो कवि कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ निदाग का अर्थ है गर्मी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, उत्साह कविता हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से संबंधित है। तो उत्साह कविता है वो छायावादी, क्योंकि जो छायावाद के कवि रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 हम बात कर लेते हैं। तो विश्व के निदाग के सकल जन, जहाँ सकल का क्या अर्थ है। तो सकल का अर्थ है सब, यानी कि सब जगह। बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, अट नहीं रही है कविता किसकी रचना है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब की बार आपके सिलेबस में 2 रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कवि अट नहीं रही कविता में किस महीने की मादकता या आभा वर्णन किया गया है। तो फागुन। कवि के प्रिय किस अपनी सवास से सुगंधित कर रही है। तो यह प्रकृति को। कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है। तो पंख। कवि के मन को क्या पंख प्रदान किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। तो वनों के अंदर शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है, क्योंकि जब अच्छी वर्षा होती है तो पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, तो वहाँ शोभा, यानी कि पेड़ पौधे हैं वो फूलों से लद जाते हैं और वहाँ जो शोभा सौंदर्य मतलब प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, नई कोंपलों में क्या छिपा हुआ है। तो लाली। अट से अभिप्राय है प्रविष्ट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि घर घर भर देते हो में अलंकार कौन सा है। तो अनुप्रास अलंकार है। अट नहीं रही कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। कवि जो प्रकृति से जो अपनी आँख लगाए रखता है, तो वो आँख लगा उसे देखता ही रहना चाहता है, उसकी आँखें वहाँ से हट नहीं रही। ये हमने कविता के अंदर पढ़ा भी है। आगे हम देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन आपका
पर कर देते हो में अलंकार है तो यमक। अट नहीं रही कविता वे पाठ पाठ पर क्या बिखरी है, शोभाश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि जो बादलों में क्या छिपा हुआ है, तो व्रज बादलों के अंदर छिपा हुआ है। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है, तो ये हरी लाल छटा बिखरी हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्साह किस प्रकार का गीत है, तो उत्साह आह्वान का गीत है। उत्साह कविता में बादल से किस को शीतल करने की बात कही गई है, तो तप धारा को शीतल करने की बात कही गई है। किस आभा आभा अट नहीं रही, तो जो आपकी फागुन की आभा है वो अट नहीं रही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में किसकी दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है, तो अज्ञात की। उत्साह कविता में निदा का अर्थ है गर्मी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है 2000 हरियाणा बोर्ड में 2013 के अंदर सेट सी के अंदर पूछा गया था। अट नहीं रही वाक्य का अर्थ है न समाना। अगला क्वेश्चन है कि मंद मंद गंध पुष्प माल का धारक कौन कहा गया है, तो ये चेत का जो महीना है उसे कहा गया है। वर्ज किसके हृदय में छिपा रहता है, तो सूर्य के हृदय में वर्ज छिपा रहता है। ये गलत है, इसका आपका जो आ जाएगा बादल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषव के निदाग शब्द का अर्थ है, इसका भी आपका जो क्या है चेत नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा फागुन, गलती से ये मिस्टेक हो गया। अगला देखिएगा, विषव के निदाग शब्द का अर्थ है गर्मी। तो ये आपका इस वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे के जो लेसन के ऑप्शन टाइप करेंगे, और चैनल के साथ बने रहिएगा और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।